नमोस्तु गुरुदेव। भगवान को मोक्ष होने के बाद उनकी आत्मा कहाँ जाती है? मोक्ष कल्याण के दिन मोक्ष जाने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाती है। समझ गए? जब तक हम लोगों के साथ कर्मों का बंधन है, हम चार गतियों में भ्रमण करते रहते हैं, और जब वो कर्म का बंधन टूटता है तो आत्मा सीधे सिद्धालय में जाकर अनंत काल के लिए विराजमान हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। पदार्थ जगत में स्थूल से सूक्ष्म की अंतर यात्रा में हम किसे आधार बनाएं? देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, देह से देहातीत दृष्टि जाए। मैं शरीर में हूँ, शरीर आधार है, आधे आत्मा है। हमारे शरीर के रग रग में आत्मा है। बस हमें एक ही धारणा बनानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि शरीर के किसी एक भाग में मेरी आत्मा है। जैसे तिल में तेल है, वैसे हमारे शरीर के रग रग में आत्मा है। हम जब भी अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहें तो एक ही बात ध्यान रखें कि मेरे शरीर में जो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इसको अलग कर दें। उसके बाद जो बचे वह शुद्ध चैतन्य में, ज्ञान में मैं हूँ। कल्पना करें और इस धारणा में जाएं कि मेरे शरीर के एक एक परमाणु बिखर करके उड़ गए, और उसके बाद जो शेष बचा वो मैं हूँ, जो केवल ज्ञाता है और दृष्टा है। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। जो दिख रहा है वो शरीर है, और जो देख रहा है वो चेतन आत्मा है। मैं देखने वाला हूँ, दिखने वाला हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री जी ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया है कि चारों ओर उनकी कीर्ति फैली है? तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने अपने आप को चंदन का वृक्ष बना लिया और चंदन का बाग लगा दिया। उसकी सुगंध अपने आप सब तरफ फैलती है। जो साधक होते हैं, अपने जीवन को तपाते हैं, उनकी साधना की सुगंध स्वाभाविक रूप से फैलती है। नमोस्तु गुरुदेव। दुआ साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती, तो क्या ये दोनों हमें प्रभावित करती हैं? दुआ साथ नहीं छोड़ती, बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। क्या है हमारे जीवन में लागू है? देखिए, दुआ हो या बद्दुआ, ये उन पर ही लागू होती है जो उसे स्वीकार करते हैं। कोई तुम्हें कितनी भी दुआ क्यों न दे, तुम्हारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा न हो और उसके प्रति ग्रहण करने का भाव न हो, तो उस दुआ का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह कोई कितना भी बद्दुआ क्यों न दे, यदि हम उससे अप्रभावित रहें तो उस बद्दुआ का कोई असर नहीं पड़ता। अगर इस तरह से इनका असर पड़ता किसी के दुआ और बद्दुआ का, तो हमारा तो हाल ही बेहाल होता। क्योंकि आज दुआ देने वाले कम, बद्दुआ देने वाले इतने हैं कि हम जिंदा ही नहीं रह पाते। इसलिए इन सब बातों से ज़्यादा प्रभावित होना उचित नहीं है। हम अपने जीवन के पथ को उस तरह से प्रशस्त करें, अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि किसी की बद्दुआ से हम प्रभावित ना हों, और अपने जीवन को इतना विनम्र बनाएं कि हर किसी की दुआ हमें मिलते रहे। हमेशा अपना व्यवहार भी ऐसा बनाएं कि हमसे कोई खिन्न ना हो, हर कोई हमसे प्रसन्न होकर दे। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे देश में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, फिर भी कुछ मीठा हो जाए के नाम पर चॉकलेट प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारा अपनी परंपरा को छोड़ मीठे के नाम पर चॉकलेट देना कितना उचित है? जिस देश में इतनी सारी मिठाइयाँ बनती है जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है, लेकिन उस देश में कुछ मीठा हो जाए के नाम पर चॉकलेट देने की जो परंपरा चल पड़ी है, ये सरासर गलत है और हमें इसे कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण है। हमारे देश की मिठाइयाँ तो फिर भी शरीर में लगती है, चॉकलेट तो अंततः शरीर के लिए भी नुकसानदेह है, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो आप सबसे कहूँगा कि यदि ऐसा कोई कहे और इस परंपरा को तोड़ना चाहते हो तो एक पहल करो, कुछ मीठा हो जाए के नाम पर चॉकलेट प्रस्तुत करे, तो कहो भाई साहब रखिए, मिठाई खिला सको तो बात करो, नहीं तो मैं ऐसे ही मीठा हूँ। 2-4 बार अगर आपने ऐसा कहना शुरू कर दिया तो सामने वाले का सोच अपने आप बदलेगी। लोग हैं कि खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप चलो, क्यों हम एक्सेप्ट करें? जिस बात का कोई गुण नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, उसको हम क्यों अपनाएं? गुण दोष का विचार तो होना ही चाहिए। तो मैं दोनों बातें कहूँगा, आप कभी मौका हो तो कुछ मीठा हो जाए तो ऐसा ही मीठा खिलाएं जो आदमी को अच्छा लगे।
और जो हमारी संस्कृति के अनुरूप हो। और कोई दूसरा कहे तो कहे भाई साहब ये मुझे अगर मीठा खिलाना ही है तो मिठाई खिलाइए, इन सब चीज़ों को मैं स्वीकार नहीं करता। नमोस्तु गुरुदेव। आधुनिक समय में हम बच्चे अपनी मन की आवाज की उपेक्षा से कैसे सावधान रहें ताकि परिवार का सिर सदा ऊंचा रहे और हमें भटकाव ना हो? हमारे अंतर मन की आवाज़ ही सब कुछ होती है, वो हमारी अंतरात्मा की तस्वीर होती है और हमें अपने अंतर मन की आवाज़ की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक किया, पूछा है कि हम ऐसे कैसे करें कि हमेशा अपने अंतर मन की आवाज़ का आभास होते रहे और हम अपना व्यवहार ऐसा करें कि हमारे परिवार का सिर ऊंचा रहे। उसके लिए हमें अपने आप को कुछ संकल्पों से बांधना है। यदि हम अपने आप को संकल्पों से बांध लें और अपने हृदय में उस संकल्प प्रदाता गुरु को आदर्श के रूप में स्थापित कर लें तो कभी भी कोई बात अंदर उभरेगी तो अंदर से प्रेरणा आएगी कि मुझे ये नहीं करना। जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो उसे जीवन की एक लक्ष्मण रेखा के रूप में कहा जा सकता है। तो हम एक लक्ष्मण रेखा की तरह उसे खींच लें ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। क्या विधान आदि में चढ़ाई जाने वाले सोने या चांदी की सामग्री को पुनः पूजन में उपयोग कर सकते हैं? यदि नहीं तो उस सामग्री पर किसका अधिकार होता है? द्रव्य चढ़ाए हो या सोना, अगर द्रव्य चढ़ाए तो समर्पित हो गया, देव द्रव्य हो गया। अब उसका पुनः प्रयोग कतई उचित नहीं है। पता नहीं ये परंपरा कैसे आ गई। हम अगर मंत्रोच्चार पूर्वक किसी को समर्पित कर दिए तो वह पुनः उपभोग के योग्य नहीं। आप एक द्रव्य चढ़ा दे, उससे दोबारा पूजा करते हैं क्या? तो चढ़ाई गई द्रव्य से पूजा नहीं करते, तो चाहे वो द्रव्य सोना के हो या चांदी के या रत्नों के, उनको दोबारा प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अब रहा सवाल यदि चढ़ा दे तो उस पर अधिकार किसका है? वह देव द्रव्य है और देव द्रव्य पर मंदिर की कमेटी का अधिकार होता है। उसका उपयोग करके मंदिर के कार्यों में उसका उपयोग किया जा सकता है। माली का कहीं अधिकार नहीं, ये तो एक परंपरा बना दी गई। माली को तो अच्छा वेतन देना चाहिए जिससे उसका भरण पोषण हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ चावल जैसी सामग्री भी उनको नहीं देनी चाहिए, उसे पशु पक्षी या दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। क्योंकि अनेक बार मैंने इस मंच से भी कहा है कि आपके द्वारा चढ़ाए गए चावल के साथ लोग मांस मछली भी खाते हैं जो बाज़ार में बिकता है। तो ये पाप है और इस पाप के भागीदार कमेटी के लोग होते हैं। मैं चाहूँगा धनबाद वाले भी इसको स्वीकार लें और अपने द्रव्य को पशु पक्षियों को खिला दे। चिड़ियाँ चुग जाएंगे, तोते चुग जाएंगे या और गरीबों को खिला दें, लेकिन माली को पर्याप्त तनख्वाह दे जिससे उसका पेट भी अच्छे से भरे और भगवान की सेवा करे। नमोस्तु गुरुदेव। मेहमान आने पर हम 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन साधु संतों के आहार हेतु चौका लगाने में 100 बार सोचते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप लोग प्रमादी ज़्यादा हो गए। घर का शुद्ध खान पान बिगड़ गया, आपको सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, उसको देखकर हाथ पांव ढीले हो जाते हैं और नई पीढ़ी को इसके बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता है। मैं तो कहता हूँ बच्चों को शुरू से अगर इस तरह की कलाएं सिखाई जाए छोटेपन से ही, ताकि उनके मन में इन सब चीज़ों का कोई हवा ना हो। और हमेशा मैं सभी बच्चियों से कहता हूँ कि अपने आप को गृह कार्यों में इतना दक्ष करो कि दूर दुनिया में कहीं रहो, 7 समुंदर पार भी, और तुम्हारे पास कभी सूचना पहुँचे कि तुम्हारे नगर में अमुक त्यागी व्रती कोई आ रहा है, आज उनको भोजन कराना है, तुम खुशी से नाच उठो, तुम्हारे हाथ पांव ढीले न पड़े। यदि प्रारंभ से घर परिवार में आहार पानी की शुद्धता की परंपरा बन जाए तो ये दुविधा कहीं नहीं हो सकती। जिनके यहाँ शुद्ध आहार पानी की व्यवस्था है वो तो ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा में रहते हैं, और जिनके घर का ही खाना पीना उल्टा पुल्टा हो गया उनके हाथ पांव ढीले हो जाते। नमोस्तु गुरुदेव। यदि प्राकृतिक रूप से जीवन को जिया जाए तो जीवन की प्रत्येक अवस्था वस्तुतः आनंददायक है, तो फिर इस जीवन से विरक्ति और मोक्ष मार्ग के प्रति आसक्ति क्यों रखते हैं? जीवन से विरक्ति और मोक्ष मार्ग के प्रति आसक्ति क्यों रहती है? हम जीवन का उपभोग क्यों न करें? जीवन का रस लेने की जगह हम मोक्ष मार्ग में क्यों चले? आपके प्रश्न का सार ये है। मैं समझता हूँ
जीवन के असल स्वरूप को पहचान लेने वालों के लिए प्रश्न ही अप्रासंगिक होगा। मोक्ष मार्ग में लगने का तात्पर्य ये नहीं कि हम अपने जीवन को नीरस बना दें। मोक्ष मार्ग में चलने का असल अर्थ तो ये है कि हम अपने जीवन का सही रस ले सकें। हमारे जीवन का असल रस बाह्य भोगों में नहीं है। हमारे जीवन का असली रस आध्यात्मिक आनंद में है। और जब तक मनुष्य की मनोवृत्ति अंतर्मुखी नहीं बनती, आध्यात्मिकता के साथ उसका जुड़ाव नहीं होता, वो जीवन का रस नहीं ले पाता। दो तरह से जब बच्चे रोते हैं तो उसे चुप किया जाता है। एक माँ खुद उसे दूध पिलाकर करती है, और कभी कभी जब माँ को अनुकूलता नहीं है तो बच्चों को निप्पल पकड़ा देती है। दोनों प्रकार का अनुभव है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उन्हें पुष्टि भी मिलती है और आनंद भी मिलता है, और जो केवल निप्पल चूसते हैं उन्हें अल्पकालिक आनंद भरे मिलता है, पुष्टि नहीं मिलती। भोगों में रत रहने वालों को केवल निप्पल जैसा सुख है, और आत्मा का आनंद लेने वाले को माँ के दूध पीने जैसा सुख है। हमें तय करना है कि हम किस प्रकार के सुख का उपभोग करना चाहते हैं और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आज के दौर में लोगों को सुख की अनुभूति कम, सुख का आभास अधिक होता है। इसकी मूल वजह क्या है? आज के इस दौर में लोगों को सुख की अनुभूति कम, सुख का आभास अधिक होता है। इसकी मूल वजह भौतिकता की दृष्टि है। हर मनुष्य भौतिक संसाधनों से सुख की कामना करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि भौतिक संसाधनों में सुख की अनुभूति नहीं होती, उसका क्षणिक आभास मात्र होता है, क्योंकि कालांतर में वही सुख दुख का कारण बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के किसी अंग में खाज हो तो खाज खुजाते समय सुख की अनुभूति होती है कि नहीं होती? होती है। जितनी देर खाज खुजाते हैं अच्छा लगता है, और बाद में उतनी ही जलन होती है। मनुष्य की भी यही दशा है। पांचों इंद्रियों के विषयों के माध्यम से वह सुख की अनुभूति करता है। उसके अभिप्राय में सुख होता है। वो मानता है कि मैं सुखी हूँ, पर उसके अंदर सुख होता नहीं। जैसे एक आदमी नंगे पांव चल रहा हो और उसके मन में कोई विकल्प न हो, निश्चिंतता से चल रहा, और एक दूसरा व्यक्ति है जो ब्रांडेड जूता पहना हुआ है और वो जूता उसे काट रहा है। बताइए, दोनों में कौन सुखी है? काटने वाला जूता पहने हुआ व्यक्ति या बिना जूतों के नंगे पांव चलने वाला व्यक्ति? कौन सुखी है? बस बिना जूतों के नंगे पांव चलना सुख की अनुभूति है, और जूता पहनकर काटने का दर्द सहते हुए चलना अभिप्राय का सुख है, सुख की मान्यता है। हर व्यक्ति ऐसे ही कांटों का ताज पहन करके चलता है। वो सत्ता में, शक्ति में, संपदा में और संबंधों में सुख खोजता है, जबकि सुख मनुष्य के हृदय में है। जब तक व्यक्ति की दृष्टि अध्यात्म से नहीं जुड़ेगी, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। तो अपने आप को सुखी बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि बार बार मन में खोटा भोजन करने का विचार आ रहा हो तो क्या यह समझना चाहिए कि मुझे नीच गति का बंध हो गया है, और यदि नहीं तो मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसे खोटे विचार मेरे मन में ना आए? ये एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है, विकृति है, और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। मेरी पहली सलाह है, इस तरह के विचार आते हैं तो आने दीजिए, आप उसके परवाह मत कीजिए। विचार करना और विचार आना, इसमें बड़ा अंतर है। ये अबुद्धिपूर्वक आने वाले विचार हैं, इनको लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना हों।
कई लोग इसके कारण डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। और ये एक प्रकार का बायोपोरल डिसऑर्डर होता है। कई तरह के लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान के सामने गंदे गंदे विचार आते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि नियमित भावना योग करें। थोड़े दिनों में आप इससे मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप एक दूसरा प्रयोग साथ साथ करें नमोकार मंत्र के लेखन का, तो ये तय मान करके चलिए बहुत जल्दी इस दुर्बलता से बाहर आ जाएंगे। अगर विचार आते तो आने दीजिए। जब तक आप अपने इन विचारों को नोटिस करते रहेंगे, ये विचार आप पर उतने ही हावी होंगे। और जब आप इन विचारों को अनदेखा करोगे, नज़रअंदाज करोगे, तो ये विचार धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अब इस पर बिल्कुल नहीं सोचना। ये सोचो कि ठीक है, ये एक विकृति है, आ रही है, जा रही। बस मन में इतना संकल्प लो कि कितने भी विचार आए, हमें उसे क्रियान्वित नहीं करना। अगर ऐसा संकल्प होगा तो रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। जब व्यक्ति कोई बड़ा पाप करता है तो वह चाहकर भी किसी को बता नहीं पाता, तो गुरुदेव उस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? देखिए, अगर किसी के द्वारा कोई पाप हो गया तो सबसे पहला काम तो पाप के प्रति ग्लानि और पश्चाताप का भाव हो। उस पाप की पुनरावृत्ति न करने का मन में संकल्प हो और गुरुजनों के पास जाकर हृदय खोलकर उसका प्रायश्चित मांगे। छिपा कर के पाप साफ नहीं होता। गुरु को बताकर जो वास्तविकता है उसको प्रकट करके ही आप अपने पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आध्यात्मिक विकास चारित्र धारण किए बिना भी हो सकता है? आध्यात्मिक विकास का मतलब क्या है? जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का नाम ही तो आध्यात्मिक विकास है। और गुणात्मक विकास ही तो चरित्र का विकास है। तो अगर मेरे चरित्र में ही परिवर्तन नहीं तो अध्यात्म में क्या विकास करेंगे? अध्यात्म की बातें करना और बात है, और आध्यात्मिकता को आत्मसात करके जीवन जीना और बात है। जब तक हमारे व्यवहार में अध्यात्म नहीं उतरे, तब तक की आध्यात्मिकता पूरी बातें समझना चाहिए। और व्यवहार में अध्यात्म का उतर जाना ही हमारे चरित्र का निर्माण है। तो हमारा चरित्र आध्यात्मिक होना चाहिए। इस सवाल को अगर इस तरीके से पूछा जाता कि आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में केवल सच्चरित्र से ही जीवन का उत्थान हो सकता है क्या, तो मैं इसका उत्तर ये देता कि सच्चरित्र से व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, और आध्यात्मिकता से जुड़ जाने के बाद एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। तो चरित्रवान व्यक्ति जब अध्यात्मनिष्ठ हो जाए तो उसके भीतर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जो उसके जीवन व्यवहार को भी सुधारेगा और उसकी आत्मा की भी उन्नति करेगा।